गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला और कहा कि अगर सरकार में आई कांग्रेस पार्टी तो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। अगर ये पार्टी आई जी तो देश शरिया के आधार पर चलेगी और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। रिपब्लिक भारत से बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा अब देश यूसीसी के आधार पर चलेगा। ये देश शरिया के आधार पर अब नहीं चल सकता, वो जमाने गए। अब ये देश यूसीसी के आधार पर ही चलेगा। ममता सरकार पर हमलावर हुए अमित शाह, कहा चुनाव के दौरान मिल रहे मंत्री के घर से करोड़ों रुपए, बंगाल में नौकरी के बदले खाई गई घूस। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिलती है और ये सिर्फ पैसा नहीं मिला है, किस प्रकार से नौकरी देने में घूस खाई गई, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज एजेंसियों के पास में उपलब्ध है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा हार के डर से सीट बदल रहे हैं राहुल, रायबरेली से भी हारेंगे, कांग्रेस का चल रहा है बुरा समय। जिसका बुरा समय आता है प्रभु इसकी सबसे पहले मति हर लेता है। तो 2014 से वो लोग वही खेमे को एड्रेस कर रहे हैं और बार बार हार रहे हैं, तब तो फिर आपके हिसाब से तो इस बार का भविष्य उन्होंने ही तय कर लिया है। झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर ईडी की रेड, मंत्री आलमगीर आलम के 2 करीबियों पर रेड की गई। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा का कैश हुआ बरामद, नोटों की गिनती लगातार जारी। मंत्री के निजी सचिव के घर पर रेड, संजीव लाल के नौकर के ठिकाने से मिली 500 की कई गड्डियां और गहने, इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी रेड। झारखंड कैश कांड पर बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का दावा, कहा 30 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, नोटों की गिनती जारी। आलमगीर आलम भ्रष्टाचार की शिरोमणि। यूपी के अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, हमले में कई लोग जख्मी। उधर पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, लश्कर के आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना, हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 16 मददगारों को हिरासत में लिया। 2 दिन पहले भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ था आतंकी हमला। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पुंछ हमले को बताया चुनावी स्टंट। चन्नी ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसे ही करती है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। अब तक 25 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पर रेड पड़ी है। विकास कुमार, संजीव लाल के घर पर रेड को दिया गया अंजाम और देखिए कैसे नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। गड्डियां 500 के नोटों की बरामद की गई है मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पर। आपको बता दें मंत्री आलमगीर के पीएस के यहां पर जब रेड की गई तो नोटों का बड़ा सा पहाड़ नजर आया। 25 करोड़ कैश बरामद किया गया। 500 की गड्डियां हैं जो वहां से बरामद की गई हैं और थोड़ी देर पहले तक बताया जा रहा था कि ये 15 करोड़ कैश है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि आंकड़ा बढ़ गया है और बढ़कर ये आंकड़ा 25 करोड़ तक जा पहुंचा है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे दावा करे कि 30 करोड़ से ज्यादा का ये कैश हो सकता है। लगातार गिनती जारी है, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक वहां के मंत्री आलमगीर के पीएस के यहां पर जब रेड पड़ी उसके बाद नोटों का ये पहाड़ बरामद हुआ। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेड और नोटों की गिनती अभी जारी है। ये अपडेट आपको दे दें कि नोटों की गिनती अभी जारी है, ये मात्रा अभी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि 30 करोड़ तक ये रकम जा सकती है। निशिकांत दुबे बीजेपी नेता का ये दावा है। रांची में कई ठिकानों पर रेड मारी गई है जिसके बाद ये बरामदगी हुई है। सूत्रों के हवाले से अब तक 25 करोड़ की रकम को गिना जा चुका है, ये बताया जा रहा है। 3 तस्वीरों में आप देखिए क्या क्या चल रहा है फिलहाल। और बड़ी बात यह है कि मंत्री आलमगीर हैं, इनके 2 करीबी हैं, उनमें से एक पीएस है संजीव लाल, जिसके ठिकानों पर छापा मारा गया तो ये बरामदगी हुई है। इसका मतलब और इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है
संख्या जो है वो बताया जा रहा है 25 करोड़ तक पहुंच गई है। ये रकम और बढ़ सकती है क्या? विकास कुमार और संजीव लाल के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 25 करोड़ का जो आंकड़ा है ये 25 करोड़ से और ज्यादा हो सकता है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि इससे ज्यादा हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन पूरी तरह से सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, बीजेपी दावा कर रही है कि एक बड़ा कैश लोक है जो 30 करोड़ से पार भी जाए। कितने पे जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि संजीव लाल जो है वो जेपीएससी से अधिकारी भी हैं, काफी सीनियर ऑफिसर है। इससे पहले बीजेपी के एक मंत्री के साथ रह चुके हैं, अभी आलमगीर आलम के साथ है। लेकिन ये जो कैश मिल रहा है संजीव लाल के सहायक जो हैं उनके घर से मिल रहा है। आप जरा समझिए, संजीव लाल के सहायक के घर से अगर ये कैश मिल रहा है तो फिर इसके तार कहां से जुड़ सकते हैं। आलमगीर आलम कद्दावर नेता है, झारखंड के कांग्रेस के लीडर हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल मंत्री हैं, और उनके जो सरकारी पीएसओ हैं वो संजीव हैं फिलहाल वहां पे। अब ये समझिए दो जगहों पर ठिकाने चल रहे हैं। एक और जो शख्स हैं उनका नाम भी बता दूं, कुलदीप मिंज हैं, ये सिविल इंजीनियर बताए जाते हैं और फिलहाल लोहरदगा में इनकी पोस्टिंग है। इनके घर में भी, चिरौंदी बिल्कुल रांची के शहर से सटा हुआ जगह, वहां भी छापेमारी चल रही है। लेकिन यह आंकड़ा कहां रुकेगा सुजाता, कोई नहीं जान रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 30 करोड़ के पार भी चला गया, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन फिलहाल नहीं हुई है। बिल्कुल अनूप, अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस क्या जवाब देगी? कांग्रेस क्या जवाब देगी जो बार बार यही कहती है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये जो कैश बरामद हुआ है, कैश कहां से आया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो कैश जो मिल रहा है इसका कनेक्शन क्या है। वीरेंद्र राम एक सिविल इंजीनियर हुआ करते थे ग्रामीण विकास विभाग के। 2022 में उनके घर पर छापा पड़ा था और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला था। उससे लिंक जुड़ा हुआ है संजीव लाल का या फिर दूसरे लोगों को ग्रामीण विकास विभाग का। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीओ के पद पर ये संजीव लाल बिल्कुल हम फिर आपके पास लौटेंगे। अनूप, देखते हैं कि ये जो संख्या है नोटों की ये कहां तक पहुंचती है। फिलहाल 25 करोड़ तो आंकड़ा पता चल चुका है, लेकिन फिर एक बार झारखंड सरकार और उसके मंत्री सवाल घेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।